क्लास 10th मैथ में वास्तविक संख्याओं के पाठ में यह सामान्य क्वेश्चन आता है कि सिद्ध कीजिए कि स्क्वायर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, या फिर स्क्वायर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए, दिखाइए, जो भी लिखा रहेगा। ये सभी जानते हैं कि वास्तव में यह अभाज्य संख्या है, इसका स्क्वायर रूट होगा तो जाहिर है कि अपरिमेय ही होगा। लेकिन जब तक इसको साबित नहीं किया जाता है तब तक इसको कंप्लीट नहीं कर सकते। तो जाहिर है कि हमको इसको साबित करना है। स्क्वायर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है और इसको साबित करने के लिए कुछ सवालों में हमेशा अपोजिट मान के लगाते हैं। सीधे तौर पर सवाल साबित करना मुश्किल होता है। अगर यह अपरिमेय नहीं तो क्या हो सकता है? अगर यह अपरिमेय संख्या नहीं तो क्या होगा? यह परिमेय संख्या होगी। अगर परिमेय होगी तो परिमेय का नियम इस पर लागू कर देते हैं, वही साबित कर लें। लेकिन अगर परिमेय नहीं साबित कर पाएंगे हम तो क्या होगा? जाहिर अपरिमेय है, क्योंकि वास्तविक संख्या तो है। सवाल पूछने वाले ने नहीं कहा कि अवास्तविक संख्या है, क्योंकि अगर यहाँ पर माइनस स्क्वायर रूट 2 होता तो यह अवास्तविक संख्या होती। वास्तविक संख्याओं में या तो परिमेय होगी या तो अपरिमेय होगी, दो ही रूप है। अगर अपरिमेय नहीं तो परिमेय होगा। तो हम इसको मान लेते हैं कि स्क्वायर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय नहीं सिद्ध करें, हम परिमेय सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं। तो क्या होगा? एक परिमेय संख्या है। इसलिए क्या करेंगे, इसको हम स्क्वायर रूट 2 इक्वल टू पी अपॉन क्यू। क्यों? क्योंकि परिमेय संख्या की परिभाषा पढ़ा गई संख्याओं में कि किसी भी परिमेय संख्या को क्या कर सकते हैं हम? पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर क्या होता है? पी तथा क्यू परस्पर अभाज्य पूर्णांक हैं। लिख सकते हैं यहाँ पर, जहाँ पी तथा क्यू परस्पर अभाज्य पूर्णांक हैं तथा क्यू बराबर नहीं 0। क्यू का मान 0 नहीं है, पी का मान कुछ भी हो सकता है, पूर्णांक 0 भी होता है हालांकि, लेकिन हर का मान 0 होने पर संख्या इंडिपेंडेंट हो जाती है, इसलिए नहीं मान सकते हम। तो जाहिर है कि ये पूर्णांक है, पूर्णांक है। इन दोनों का कोई सार्वभाजक नहीं है। हालांकि अब 40/20 ये क्या है? परिमेय संख्या है, लेकिन सही रूप क्या है इसका? 2 है। हम यहाँ पर जो भी किसी भी परिमेय संख्या का छोटा करते जाएंगे तो अंत में क्या होगा? एक ऐसी संख्या ऊपर मिलेगी, नीचे मिलेगी, जिनका कोई सार्वभाजक नहीं होगा। तो उस रूप में इसको सिद्ध करना हमको। तो पी अपॉन क्यू का कोई भाजक नहीं है, मतलब कोई संख्या दोनों को नहीं काट रही है। अब इसको क्या करें हम? क्यू को पक्षांतर कर दें, स्क्वायर रूट 2 क्यू इक्वल टू पी। तो क्या हो गया? यह पूर्णांक है। अलग करने के लिए हम यही बचाए साबित कर सकते हैं, ये पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है। तो जाहिर है क्या है? ये तो पूर्णांक तो नहीं है। चाहे तो 2 लाइन में कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए थोड़ा क्लियर ज़्यादा करना है हमको, तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि यह अपूर्णांक होगा और ये पूर्णांक होगा। तो बराबर कैसे होगा? जाहिर हमारा मानना यही गलत हो जा रहा है। लेकिन फिलहाल के लिए हमने जो शर्त रखा है कि परस्पर अभाज्य पूर्णांक है, तो हम इसको परस्पर भाज्य सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। अगर परस्पर भाज्य सिद्ध हो गया तो हमारा मानना गलत है, क्योंकि यहाँ तो मान्य अभाज्य। अगर हम परस्पर भाज्य सिद्ध कर पाए तो हमारा ये कल्पना गलत हो जाएगा। लेकिन प्रथम दृष्टि में तो लग रहा है कि हमने गलत माना है, क्योंकि ये पूर्णांक माना है, ये भी पूर्णांक माना है। स्क्वायर रूट 2 पूर्णांक नहीं है, ये तो निश्चित है, क्योंकि अभाज्य संख्या का स्क्वायर रूट जब निकालेंगे तो पूर्णांक नहीं आएगा, वो भी अशांत दशमलव में आएगा। तो कोई भी संख्या गुणा करेंगे तो पूर्णांक नहीं बनेगा, ये तो निश्चित है। तो यहीं पर विरोधाभास हो गया, इधर पूर्णांक इधर अपूर्णांक। तो अगर कोई परीक्षा 1 नंबर का सवाल है तो इतने पर ही नहीं कर सकते, हम दिखा सकते हैं, लेकिन हम इस कल्पना को गलत साबित कर रहे हैं इसके द्वारा। दोनों पक्षों का वर्ग कर दें हम, तो क्या होगा? स्क्वायर रूट 2 क्यू इक्वल टू पी स्क्वायर, या फिर 2q स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। देखिए यहाँ पर पी स्क्वायर में 2 का भाग जाएगा क्यू स्क्वायर बार, क्योंकि क्यू तो पूर्णांक है, वर्ग भी पूर्णांक होगा, 2 भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
इसका मतलब 2 का भाग पी वर्ग में जाएगा। पी स्क्वायर 2 से विभाज्य है। इसलिए क्या होगा, अगर पी स्क्वायर 2 से विभाज्य है, 2 क्या है, अभाज्य संख्या है, तो जाहिर है पी स्क्वायर में एक ही बार 2 नहीं होगा। अब कहते पी स्क्वायर 4 से विभाज्य है तो 4 2 बार हो सकता न हो, लेकिन 2 है तो जाहिर है 2 क्या होगा, जोड़े में होगा। अभाज्य संख्या किसी वर्ग संख्या में कोई भी अभाज्य संख्या का खंड जो होता है वह जोड़े में होता है, तो जाहिर है घन वह वर्गमूल में भी होगा। पी वर्ग में 2 बार होगा और पी में क्या होगा, 1 बार होगा। तो पी वर्ग में 2 तो है, लेकिन यह 2 जोड़े में होगा, निश्चित है, तो जाहिर है पी में भी 2 होगा। इसका मतलब क्या है, पी भी 2 से विभाज्य है। यहाँ साबित हो गया कि पी में 2 का भाग जाता है। अब यदि p का मान हम कुछ और ले, चूंकि 2 का भाग जाता है, तो मान लो कोई एक और संख्या ले लिया हम, मान लो कोई संख्या x है, तो कह सकते हैं 2x, क्योंकि p में 2 का भाग देंगे क्या x बार है, क्योंकि 2 का भाग जा रहा पक्का है। कितनी बार, x बार, जहाँ x एक पूर्णांक है। पूर्णांक क्या है, धन पूर्णांक समझ लेंगे यहाँ पर, उसके साथ में इक्वल टू 2x। जब 2 का भाग p में जा रहे जाए, इसको 2x लिख सकते हैं, x भी कोई पूर्णांक होगा, 2 बार भाग जाएगा, p आ जाएगा। अब यही मान इसमें ले आके रख दें हम, जैसे जो लाइन है हमारा देख सकते हैं, 2q स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर के जब क्या होगा, हम 2x लिख सकते हैं ना। इस समीकरण रेख के रूप में लिख दिया जाए तो लिखेंगे समीकरण रेख में p का मान रखने पर हो जाएगा 2q स्क्वायर इक्वल टू p के जगह करेगा 2x का स्क्वायर, या फिर यहाँ लिख देते हैं 2q स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 4x स्क्वायर। 2 का भाग दोनों पक्ष में जाएगा, तो 2 स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा क्या, 2x स्क्वायर। अब यहाँ देखें, x वर्ग भी पूर्णांक है, 2 भी पूर्णांक है, q वर्ग भी पूर्णांक है। इसका मतलब q वर्ग में 2 का भाग जाएगा, कितना बार, x वर्ग, जो कि एक पूर्णांक संख्या है। इसका मतलब क्या है, इसलिए q वर्ग 2 से विभाज्य है। इसलिए क्या होगा, q भी 2 से विभाज्य है। अब यहाँ पर हो गया, क्योंकि p तथा q दोनों ही 2 से विभाज्य है, इसलिए क्या होगा, p q परस्पर अभाज्य पूर्णांक नहीं है। चलिए अभाज्य नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या माने थे, परस्पर अभाज्य है। यहाँ माना गया था जहाँ पर p q परस्पर अभाज्य है, और यहाँ पर साबित हो गया परस्पर अभाज्य नहीं है। इसका मतलब हमारा ये मानना गलत है। जब बराबर मानेंगे तो गलती आई। वास्तव में स्क्वायर रूट 2 को परिमेय संख्या मानने पर विरोधाभास होता है। यहाँ लिख लेंगे, स्क्वायर रूट 2 को परिमेय संख्या मानने पर विरोधाभास उत्पन्न होता है, क्योंकि कल्पना में हमारा कि पी क्यू परस्पर अभाज्य पूर्णांक है, और यहाँ पर लिखा गया परस्पर अभाज्य नहीं है। तो जब भी हम पी स्क्वायर रूट 2 को परिमेय मान रहे हैं तो एक विरोधाभास हो रहा है। इसका मतलब वास्तव में क्या है, स्क्वायर रूट 2 परिमेय संख्या नहीं है। यहाँ लिख लेंगे, वास्तव में स्क्वायर रूट 2 परिमेय संख्या नहीं है, या क्या है, ये अपरिमेय संख्या है।